अरे भाई गर्मियां आ चुकी हैं, एसी लेना है। भाई एसी तो लेना है, लेकिन डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है कि एसी आखिर लें कौन सा। विंडो लें, स्प्लिट लें, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। अरे भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। डोंट वरी, आई एम हियर। देखिए, एसी लेने से पहले कुछ चीजों को आपको जानना होगा और कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी। जैसे हर जगह के लिए आप विंडो एसी नहीं ले सकते। अगर आपके पास में विंडो एसी के लिए स्पेस है, यानी आपके रूम में विंडो है जो बाहर की तरफ को खुलती हो, तो आपके लिए विंडो एसी अच्छा है, क्योंकि विंडो एसी की एक खास बात यह है कि वो कूलिंग भी जल्दी करता है। दूसरी बात आती है कि 1 टन का लें, 1.5 टन का लें या फिर 2 टन का लें। देखिए भाई, इतना बेसिक्स तो आपको पता ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका रूम 8x10 या 10x10 का है, तो इसके लिए 1 टन का एसी काफी होगा। लेकिन अगर आपका रूम 10x15 का हो, यानी 100 स्क्वायर फुट बाय 150 स्क्वायर फीट, तो इसके लिए आपको 1.5 टन का एसी लेना होगा। एनीवे, ये सब तो बेसिक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। लेकिन मेन कंफ्यूजन तो ये है कि भाई एसी लें कौन सा। देखिए, आजकल एसीज में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है भाई। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, आपको पावर सेविंग भी करनी है। एसी का प्राइस भी बजट में होना चाहिए। देखिए, आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हो और आप ऐसा एसी खरीदेंगे कि जिसमें बिजली का खर्चा बहुत कम होगा, तो भैया कंपनी आपसे ज्यादा स्मार्ट है। वो इस तरह के एसीज के पैसे पहले ही आपसे फालतू ले लेते हैं। यानी जितना आप बिजली में बचाओगे, उतना आप पहले ही एसी खरीदते समय उन्हें दे दोगे। चलिए थोड़ा आसान करते हैं। सिंपल है। देखिए, अगर आप 5 स्टार इन्वर्टर एसी लेते हैं तो नो डाउट इसमें आपको एक फायदा मिल जाता है, वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ये काफी कम हो जाता है। काफी कम से मतलब ये मत समझना कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मुश्किल से 20% तक का फर्क आता है। लेकिन वहीं 5 स्टार इन्वर्टर एसी की कीमत तकरीबन 40,000 रुपए से ज्यादा ही होती है। बात करते हैं दूसरे एसी की, जो कि नॉन इन्वर्टर है। देखिए, नॉन इन्वर्टर एसी, इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। यानी तकरीबन मान लीजिए 5 स्टार इन्वर्टर एसी का बिल अगर महीने में 800 या 850 आता है, तो नॉन इन्वर्टर एसी का बिल महीने में तकरीबन 1000 आएगा। यानी कि आपको महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल में 150-200 रुपए की बचत हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। यानी कि आपको 15 से 20% बिजली की बचत होती है 5 स्टार इन्वर्टर एसी में। अब बाकी आपके यूज पर डिपेंड करता है कि आप एसी कितना यूज करते हैं। दूसरा फायदा नॉन इन्वर्टर एसी में आपको यह मिलता है कि इसका वन टाइम पेमेंट कम होता है, यानी कि इसका प्राइस कम होता है। ये आपको 30 से 35,000 रुपए तक के प्राइस में मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है, 5 स्टार इन्वर्टर एसी बिजली का बिल कम आता है तकरीबन 15 से 20%। और वहीं 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो वहीं इसका 15 से 20% बिल ज्यादा आता है। यानी मैंने अभी आपको 1000 रुपए का एग्जाम्पल दिया था। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे एसी चलाते हैं तो तकरीबन इतना ही बिल आएगा आपका। बाकी प्रूफ के लिए मैं इसके ऊपर एक अगली वीडियो लेकर आऊंगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा बचत नहीं होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी में। 150, 200, 250 रुपए आप बचा लोगे, इससे ज्यादा नहीं। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब होती है कि भाई ठीक है, हम एसी कौन सा लें। भाई मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप एसी बहुत ज्यादा यूज करते हो, दिन और रात दोनों समय एसी ऑन रहता है, तो ऐसे में मेरी सलाह होगी आप 5 स्टार इन्वर्टर एसी लें। क्योंकि आप एसी खरीदते समय जो पेमेंट दोगे वो आपको स्टार्टिंग में ज्यादा लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो पैसे बचा लोगे। अब बात करते हैं, अगर आप एसी यूज कम करते हो, यानी डेली 7, 8, 10 घंटों तक एसी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी बढ़िया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो नहीं चलने वाला। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की बात करेंगे तो कई सालों में 150-200 रुपए करके भी बचाएंगे हर महीने के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कई साल में वसूल कर पाएंगे। बाकी ये कैलकुलेशन आप अपने आप ही लगा लेना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको एसी ज्यादा इस्तेमाल करना है, 24 घंटे में 18-20 घंटे एसी चलाना है, तो 5 स्टार इन्वर्टर एसी। अगर 8, 10, 12 घंटे चलाना है डेली, तो नॉन इन्वर्टर एसी। चलिए अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एसीज में कौन कौन सी गैसेस पड़ती है। देखिए, मेजरली ज्यादातर एसी में R22, R32 और R410A पड़ती है। अब कहोगे कि भाई इसमें से सबसे अच्छी गैस कौन सी होती है जो हमारी प्रकृति ओजोन लेयर के लिए भी सेफ हो।
देखिए, एसी में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन गैस है R22, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सेकंड नंबर पर आती है R32, जो कि एक एसी की कंपनी डाइकिन, वो इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। पहले डाइकिन R22 इस्तेमाल करती थी, बट डाइकिन ने अब अपने एसीज में R32 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सेफ है R22 से। एनवायरमेंट को थोड़ा हार्म करती है R22, और उससे थोड़ी बेहतर है जो एनवायरमेंट को नुकसान तो करती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो है R32। और जो बहुत कम यानी ना के बराबर हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, वो है R410A। बेसिकली यह गैस थोड़ी सी महंगी है। ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, ये सिंगल गैस नहीं होती है। लेकिन इस गैस में प्रॉब्लम ये होती है कि इसे रिफिल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी अगर आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आती है और आप लोकल में किसी इंजीनियर को बुलाकर गैस रिफिल करवाने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो इसे ना कर पाए। आपको गैस रिफिल करवाने के लिए या अपना एसी रिपेयर करवाने के लिए डायरेक्ट कंपनी से ही इंजीनियर को बुलाना होगा। ऑफ कोर्स R410A नेचर के लिए सेफ है, लेकिन मैंने बताया ये महंगी भी है। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। ज्यादातर इन्वर्टर एसीज में आपको R32 वाली गैस मिलती है और नॉन इन्वर्टर एसी में आपको R22 मिलती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी 5 स्टार इन्वर्टर एसी में आपको R32 मिलेगी और 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी में R22 मिलेगी। सबसे कम और सस्ता मेंटेनेंस जो है वो है 3 स्टार यानी नॉन इन्वर्टर एसी का। अगर आपको गैस रिफिल करवानी है तो 800 से 1000 रुपए में रिफिल हो जाएगी। यानी नॉर्मल वाले एसी का मेंटेनेंस काफी सस्ता है, आप उसे लोकल इंजीनियर से भी करवा सकते हैं। R32 जो डाइकिन कंपनी अपने एसीज में इस्तेमाल कर रही है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इस गैस का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि R410A कौन से एसी में इस्तेमाल होती है, तो भाई ये भी काफी सारे एसीज में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मॉडल बता देता हूँ। वोल्टास 4 स्टार इन्वर्टर एसी, 1.5 टन वाला ये एसी, जिसकी कीमत 36,999 रुपए है, यानी 37,000 रुपए। आपको इस एसी के अंदर R410A गैस मिल जाती है, जो कि नेचर के लिए सेफ है, बट ये कॉस्टली है। इसका मेंटेनेंस भी आगे कॉस्टली पड़ेगा, यानी जब आपको एसी रिपेयर वगैरह करवाना होगा तो ये महंगा पड़ेगा। मैं कुछ सिलेक्टेड एसीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। मैंने इस पर काफी रिसर्च करके ये कुछ एसी सिलेक्ट किए हैं, तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी। होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, 30,000 रुपए तक की रेंज में आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना है तो आपको उससे काफी सारे फायदे मिल जाएंगे। जैसे फ्यूचर में उसका मेंटेनेंस सस्ता होता है, गैस इजीली अवेलेबल होती है, कोई भी लोकल इंजीनियर आराम से उसे रिपेयर कर सकता है या गैस को रिफिल कर सकता है। 15 से 20% बिजली का बिल ज्यादा है, बट डोंट वरी, ये इतना ज्यादा नहीं लगता। मुश्किल से 150 या 200 रुपए का फर्क ही पड़ेगा महीने में। लॉन्ग टर्म एसी चलाना है ज्यादा लंबे समय तक, 5 स्टार इन्वर्टर एसी लीजिए। कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 40,000 रुपए से ऊपर। विंडो एसी के लिए तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, वो आपकी प्रीफरेंस पर डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन और रूम पर डिपेंड करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने सभी डाउट, सभी सवाल लिख दीजिए, एक और वीडियो बना देंगे। बाकी हाँ, एसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक और वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद प्रूफ। 8 घंटे 10 घंटे चलाकर देखेंगे कि बिजली के कितने यूनिट खर्च होते हैं। तो ठीक है, फटाफट अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या जो भी आप जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन जिन भाइयों को एसी चाहिए सबको शेयर कर दो वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।